वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की आकलन कार्यपत्रक 5 करेंगे हिंदी का, जो 11 अक्टूबर को आपको दिया गया है। यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने पापा खो गए पाठ के अंशों को पढ़ा। अब हम उन कार्यपत्रकों के आधार पर अपना आकलन करेंगे। अतः निम्नलिखित अंशों को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेंसिल से भरिए। प्रत्येक प्रश्न का भार 1 अंक है। तो अब ये हमने पिछले बार वर्कशीट में क्या पढ़ा था, कुछ लास्ट वर्कशीट्स में हिंदी में हम पढ़ रहे थे पापा खो गए हैं। आपको याद ना हो तो थोड़ा सा मैं दिखा भी देता हूँ इसमें कि जैसे कैसे एक खम्बा होता है, एक पेड़ होता है, ये लेटर बॉक्स होता है और कौवा होता है। ये कैसे एक लड़की को बचाते हैं एक बुरे आदमी से जो उसको किडनैप करके ले जाता है। चलिए देखते हैं। पेड़, खम्बा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयास करती है और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे। ये आदमी उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करता है और वो इस आदमी से बचने के लिए इन पेड़, खम्बा, लेटर बॉक्स और पोस्टर के आसपास घूमती है बचते बचाते। होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उनके रास्ते में आने लगती है। उसके रास्ते में, किसके रास्ते में? आदमी के, दुष्ट आदमी, ताकि वो उस लड़की को पकड़ ना पाए। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती हैं। धीरे धीरे इन सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है। कौवा क्या कहता है? भूत! पीछे पीछे! पेड़, खम्बा, लेटर बॉक्स सभी नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। पेड़, खम्बा सब बोलते हैं भूत भूत। तो एक नाटक की प्रस्तुति हो रही है जिसमें ये सारी चीज़ हो रही हैं। तो जैसे जैसे उनका क्रम बढ़ने लगता है, जल्दी जल्दी वो उसको बचाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही ढोल तबले भी तेज तेज होने लगते हैं। खम्बा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कौवों की काव काव जोरों से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पापा खो गए हैं। अब इन्होंने क्या प्लान बनाया था आखिर में कि खम्बा टेढ़ा यूँ खड़ा हुआ था कि सबको लगे यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, और लड़की को पेड़ ने अपने झुककर उस पर छाया इसलिए करी ताकि लड़की ज़्यादा देर तक सोती रहे, और कौवा ज़ोर से काव काव इसलिए कर रहा था ताकि सबको ये लगे कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया, सबका ध्यान यहाँ आकर्षित हो। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा, भंगिमा मतलब एक तरीके से मूर्ति टाइप कह सकते हो आप उसे, पोस्टर के अंदर जैसे छपा होता है वैसे। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। प्रेक्षक यहाँ कौन है? जो इस नाटक को देख रहे हैं। लेटर बॉक्स, लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो इन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। लाल लेटर बॉक्स को लाल ताऊ क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो लाल रंग का होता है। तो चलिए प्रश्न उत्तर देखते हैं। लड़की किससे बचने का प्रयत्न कर रही थी? तो आपने लड़की दुष्ट आदमी से बचने का प्रयत्न कर रही थी। दुष्ट आदमी कौन था? जो उस लड़की को उसके घर से उठाकर ले आया था और पेड़ के नीचे रख के, और उसको भूख लग रही थी, वो खाना खाने चला गया था। सोचा यहाँ तो उस लड़की को कोई देख नहीं पाएगा, और वो सो ही रही थी। तो बाकी फिर आगे वाली कहानी में आपको पता ही है कैसे पेड़, खम्बे, लेटर बॉक्स और कौवे ने उस लड़की की मदद की। फिर है छोटी लड़की का संरक्षण कौन करता है? तो बताओ, छोटी लड़की का संरक्षण कौन कर रहा था? पेड़ कर रहा था कि लेटर बॉक्स कर रहा था, खम्बा कर रहा था, या सारे ही कर रहे थे? ये सारे ही कर रहे थे। तो आ जाएगा उपरोक्त सभी। फिर अगला प्रश्न है, सबसे पहले भूत कहकर कौन चिल्लाता है? तो अभी हमने पढ़ा ये सबसे पहले कौन कहता है? कौवा चिल्लाता है भूत 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 करके, उसके पीछे पीछे फिर खम्बा और बाकी चीज़ चिल्लाते हैं। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा कौवा। फिर अगला प्रश्न क्या है, सोई हुई लड़की पर किसने अपनी छाया की हुई थी? तो अब ये देखो, छाया कौन कर सकता है? पेड़ ही तो छाया कर सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सा, पेड़। फिर अगला है, सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा हुआ था? तो ये अभी हमने पढ़ा ही है कि सिनेमा के अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में सिनेमा का पोस्टर पर क्या लिखा हुआ था कि पापा खो गए हैं। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा पापा खो गए हैं। फिर प्रेषक शब्द का अर्थ क्या है?
प्रेषक शब्द का अर्थ मैंने अभी ये पाठ पढ़ते वक्त आपको बताया है, जो उस नाटक को देख रहे हैं। नर्तक कौन होता है? जो डांस करता है। अभिनेता होता है जो अभिनय करता है। और दर्शक कौन होते हैं? जो नाटक को देखते हैं। और कवि होता है जो कविता लिखता है। तो प्रेषक यहाँ क्या हुआ? जो उस नाटक को देख रहे हैं, यानी दर्शक। फिर अगला क्या है? लड़की शब्द का बहुवचन रूप क्या है? अब देखो, लड़की है और बहुत सारी लड़कियां को क्या बोलते हैं हम? लड़कियां। तो इसका ये हो जाएगा स, लड़कियां। ये गलत लिखा हुआ है, ये होता है। फिर 8वां प्रश्न क्या है? वाली प्रत्यय वाला शब्द है। अब प्रत्यय का मतलब क्या होता है? प्रत्यय का मतलब होता है जो पीछे लगता है। अब दीपावली, ये वली है। वाली किसमें है? नाचने वाली। जो शब्द भी पूरा, जैसे नाचना शब्द और उसके पीछे वाली लगेगा तो नाचने वाली होगा। कव्वाली, ये पूरा शब्द होता है। वकील, ये भी नहीं बन रहा, तो यहाँ आ जाएगा आपका नाचने वाली। फिर अगला क्या है? आदमी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो आदमी का क्या होता है? देखो, पति का तो पत्नी होता है, नर का नारी होता है। इसी प्रकार आदमी का होता है औरत। तो यहाँ आ जाएगा ब, औरत उत्तर सही। फिर अगला क्या है? उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हाथ नहीं लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस गद्यांश में हमने पढ़ा था जब ये लाइन कि लड़की उसके हाथ नहीं लगी दुष्ट आदमी के, तो हाथ नहीं लगने मतलब वो उसके हाथों में नहीं आई, मतलब उससे बच के भाग रही थी या कोई प्राप्त नहीं हुई इसको लड़की। तो परिश्रम नहीं करना तो होगा नहीं। फिर गायब नहीं होना भी नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होना भी नहीं होगा, प्राप्त नहीं होना हो सकता इसका। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब, प्राप्त नहीं होना। इसी के साथ हमारी असेसमेंट ख़त्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट असेसमेंट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।